गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी ये ट्रांसपीरेशन के ही चैप्टर में आएगा और चैप्टर का नाम है गटेशन और हिंदी में इस चैप्टर को कहते हैं बिंदु स्राव। ध्यान रखिएगा कि ये जो गटेशन प्रोसेस है यानी बिंदु स्राव जो शब्द है ना सबसे पहले बर्गस टीम ने 1887 में दिया था। इसका गटेशन या बिंदु स्राव की डेफिनेशन क्या है? लीव्स की मार्जिन से जल का बूंदों के रूप में स्राव, यानी जल की हानि होगी बूंदों के रूप में कहाँ से? पत्तियों की मार्जिन से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन, हिंदी में कहते हैं बिंदु स्राव। गटेशन जो प्रोसेस है ये मेनली जो है हर्बेशियस पादपों में देखा जाता है, यानी शाकीय पादपों में देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सल फिनोमेनन नहीं है। तो मेनली हर्बेशियस प्लांट्स में और लगभग 350 हर्बेशियस प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें गटेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। नाम है उदाहरण है कोलोकेशिया, पोटैटो, टमाटो, ब्रायोफाइलम के स्पीसीज। दूसरा जो हमारे गार्डन नस्टेशियम प्लांट्स हैं और कुकुरबिटेसी के सदस्य, पोएसी के सदस्य। और ये जो प्रोसेस है गटेशन जनरली प्रातःकाल आसानी से देखा जा सकता है। तो यानी मॉर्निंग आवर्स में आप लोग कितनी बार देखोगे कि पत्तियों के नीचे जो है बूंदे लटक रही हैं, टपकी सी भी लगती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। तो ये तो उदाहरण है कि शाकीय पौधों के जिनमें गटेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है गटेशन के थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर संरचनाएं भाग लेती हैं। जैसे ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटा का मुख्य रोल होता है, उसी तरह गटेशन प्रोसेस में जो है हाइड्रोथोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जल रंध्र, जो है गटेशन जो प्रोसेस है हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है, इन संरचनाओं के द्वारा होता है और हिंदी में हम कहते हैं जल रंध्र। इसके अलावा लेंटिसेल्स और लीफ स्कार्स भी इस बिंदु स्राव में जो है वो संरचना है जिनके थ्रू जो है बिंदु स्राव होता है। लेकिन मुख्य तौर से हाइड्रोथोर्स जो है बिंदु स्राव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार और ध्यान रखिएगा कि बिंदु स्राव के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, यानी जो जल की हानि होती है, वो कभी भी प्योर वाटर नहीं होता। उस वाटर में, उस जल में हमेशा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है घुले हुए रहते हैं। अब आप देखिए ये गटेशन का जो है आपको हाइड्रोथोर्स का संरचना देखिए। ये हाइड्रोथोर्स में ये बाहर ये देखिए, ये ऊपर आपको जो है दिखाई दे रहा है वाटर पोर, जो जिसके थ्रू जल की हानि होती है। इसके आसपास जो है गार्ड सेल्स होते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स की क्या विशेषता है? ये गार्ड सेल्स जो है इनमें मूवमेंट नहीं होती, यानी हमेशा ये खुले हुए रहते हैं। इन वाटर पोर के नीचे जो है ये आप देखिए ये जगह जो खाली है इसे हम कहते हैं स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल की जो है गुहिका होती है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल कैविटी। इसके नीचे ये व्हाइट कलर की जो है कोशिकाएं दिखाई दी हैं, ये हैं एपिथेल सेल्स और सेंटर में आप दिखाई दो ये दिखाया है वास्कुलर स्टेम। एपिथेल सेल्स की कोशिकाएं और वास्कुलर स्टेम में हमेशा कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये जो है आसपास ये आपके दो तरह की मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, एक तो पेरिसेल और स्पॉन्जी। ये पेरिसेल और ये जो है स्पॉन्जी मेसोफिल कोशिकाएं दिखाई आपको इस डायग्राम में दिखाई जा रही है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि प्रोसेस ऑफ गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर डेवलप्ड इन कॉर्टेक्स सेल्स ऑफ रूट। मतलब जो बिंदु स्राव का फिनोमेना है ये किस वजह से होता है? ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। और रूट प्रेशर जो है कहाँ डेवलप होता है? कॉर्टेक्स, रूट की कॉर्टेक्स में डेवलप होता है। जो मेन जो इसमें बात कहने की है कि बिंदु स्राव जो प्रोसेस होता है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में एक तो आता है कि जो बिंदु स्राव जो है वो किस वजह से, उसकी संरचना कौन सी होती है? तो हाइड्रोथोर्स, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। एक और चीज आती है कि ट्रांसपीरेशन और बिंदु स्राव यानी वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में क्या अंतर है? तो हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन।
स्टूडेंट्स, ये मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं ट्रांसपीरेशन और गट्टेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्राव में क्या क्या अंतर है। आप लोग देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन दिन के समय में होता है, जबकि बिंदुस्राव जो है ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रातःकाल और रात्रि के टाइम पे कब मिडनाइट के टाइम पर होता है। सेकेंड डिफरेंस है कि ट्रांसपीरेशन के दौरान जल जो है वाष्प के रूप में यानी वाटर वेपर के रूप में बाहर होता है, यानी जल की जो हानि होती है वाटर वेपर के रूप में होती है, जबकि बिंदुस्राव में जल बूंदों के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में या तरल अवस्था में उसकी हानि होती है। थर्ड पॉइंट, जो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस होता है, जल की जो हानि होती है, वो जल जो है शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, जबकि बिंदुस्राव में मैंने अभी आपको बताया कि जल प्योर नहीं होता, प्योर जल नहीं होता, उसके साथ कार्बनिक और अकार्बनिक घुले जो हैं मिले हुए रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपीरेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रांसपीरेशन जो है मेनली स्टोमेटा जो है मुख्य रोल अपना प्ले करते हैं, उसके सिवा लेंटिसल्स और क्यूटिकल द्वारा भी ट्रांसपीरेशन होता है। इसमें बिंदुस्राव में हाइड्रोथोड्स का ही मुख्य रोल है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो बिंदुस्राव मेनली हाइड्रोथोड्स जो संरचना है उनके थ्रू होता है, और कभी कभी लेंटिसल्स के द्वारा भी यानी लेंटिसल्स के द्वारा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है ट्रांसपीरेशन के टाइम पे जब ट्रांसपीरेशन होता है, जल की जो हानि होती है उससे ट्रांसपीरेशन में पत्तियों पर जो है उसका तापमान पत्तियों का कम होता है। जल की हानि से ट्रांसपीरेशन में पत्तियों का तापमान जो है वो कम हो जाता है, जबकि इसमें बिंदुस्राव में इसका तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्तियों के तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है बहुत अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पानी की जो जल की हानि होती है बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो जल की हानि होती है बहुत लेस यानी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि ट्रांसपीरेशन के दौरान नेगेटिव रूट प्रेशर देखने को मिलता है, जबकि आपको अभी मैंने बताया कि बिंदुस्राव में जो है रूट प्रेशर का ही मेन रोल है, रूट प्रेशर का ही परिणाम है, बिंदुस्राव जो है रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो ये तो हुआ आपका चैप्टर बिंदुस्राव और यानी गट्टेशन। इसमें से आपको मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन और गट्टेशन जो है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। थैंक यू।